हाँ भाई, यदि प्रवचन जल्दी बंद कराना हो तो आप मोबाइल चालू रखना। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सबसापू। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच। लज्जाबंत दयाबंत प्रशंत प्रतीत बंत, पर दोष को ढकैया पर उपकारी है। सौम दृष्टि गुण ग्राही गरिष्ठ, सबको इष्ट शिष्ट पक्षी मिष्ट वादी धीरग विचारी है। सौम दृष्टि, सौम्य दृष्टि। चर्चा तो बहुत बड़ी है इसकी, साम्य भाव पर बहुत चर्चा है, बहुत। समय सार जी प्रवचन सार जी परमागम में साम्य भाव की चर्चा की गई है। तो वो तो अभी तब विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा झलक दिखाना चाह रहा हूं, झलक। शुद्धात्मा ध्रुव स्वभाव पर रीझने वालों को कोई प्रशंसा करे तो भी आंखों में फर्क नहीं पड़ता, कोई निंदा कर दे तो भी आंखों में फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम है सौम्य भाव। चर्चा कहां से शुरू हुई? ध्रुव, अरे मैं परमात्मा तत्व हूं, ये मेरी प्रशंसा। सही बात बताएं, जो अपने को शुद्धात्मा अनुभव करते हैं उन्हें अपनी प्रशंसा जगत में लगती ही नहीं, लगती नहीं, लगती नहीं। मैं जो कह रहा हूं लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? अरे आजकल तो तुम बहुत हेल्थी हो गए, अब हमारी तारीफ कहाँ है? मेरे से सभी लोग एक बात कहते हैं, आप बहुत कमजोर हो गए। मैंने कमजोर की परिभाषा बता। 50 किलोमीटर में चल सकता हूं, चलो कौन कौन चलेगा? मैं चढ़ सकता हूं 10 माला, 20 माला, 30 माला, तुम चढ़ोगी? मैं 50 टेम्परेचर में भी आराम से बैठा रह सकता हूं, आप? मतलब कमजोरी की परिभाषा क्या है? मैं 3 लीटर दूध पचा सकता हूं, तुम? हाँ, 3। क्या होगा? मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। मैंने तुम्हारा तुम्हारा बलवान कहना मतलब क्या है? यदि हम देह की तरफ से भी कहें, और यदि तुम कहो कि पंडित साहब ने हमसे पूछा, बेटा कमजोर देख रहे हो। नहीं नहीं, अच्छे हैं हम। पंडित जी हमने फौरन कहा, हम जाके नहीं कह रहे, तुम वेद विज्ञान में कमजोर दिख रहे हो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? तुम तत्व ज्ञान में कमजोर दिख रहे हो। पहले जैसी लगन से नहीं सुनती, पहले जैसे लगन से भक्ति नहीं करती, पहले जैसे स्वाध्याय नहीं करती, जे है कमजोर। बेटा अगली बार आओ तो पुष्ट होके आना। क्या मतलब? घी तेल खाया ना खूब सारा। पंडित जी ने कही थी पुष्ट होके आएगी, पौष्टिक। वो खाएंगे, वो क्या कहलाते हम नहीं जानता हैं। चलो जो भी होगा तुम्हारा, हम नहीं जानते। अरे उससे इसका पुष्ट होने का मतलब है सब इसमें आएगा।
अरे शुद्धात्मा का पोषण करना इसका नाम पुष्ट है। क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा का पोषण करना इसका नाम पुष्ट है। सभी लोग ध्यान से सुनना। यदि आपको ध्रुव स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ तो कोई माई का लाल में दम नहीं है, दम नहीं है कि वो पुष्ट हो जाए। कुछ कहा मैंने जोर से गरज गए। पहले आपकी स्वाध्याय में बड़ी लगन थी, आज लगन कमजोर हो गई। कमजोर तो हो गई। पहले पूजा करते थे तो बहुत आनंद आता था, अब तुम्हारी पूजा में आनंद खत्म हो गया। पहले तुम पूजा करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, अब तुम पूजा करते हो, अब दिखावा करने लगे। कमजोर हो तो गए। पहले तुम सहज भाव से प्रवचन करते थे, अब तुम्हारे फॉलोवर ज्यादा हो गए। जब से तुम जो सोचे फॉलोवर और कैसे बढ़े, तुम कमजोर हो तो गए। मैं देखता हूं कमजोर, अब तो समझ गए वो कमजोर। एक विद्वान को बुलाया भिंड में प्रवचन करने के लिए, मई जून के वही ग्रुप शिविर के टाइम। संख्या कम देख करके और गर्मी ज्यादा देख करके, दो बात, संख्या कम और गर्मी ज्यादा देख करके एक दो दिन रुके और वापस चले गए। हमें क्यों भैया? यदि दो श्रोता मिल जाते, एक श्रोता मिल जाते, याद आ गया वो, एक दो वक्ता एक श्रोता। जरा गुरुदेव को पढ़ो, गुरुदेव को कितने वक्ता श्रोता मिले थे शुरू में, पढ़ के देखो कितने मिले थे। मैं सच कहता हूं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस समय गुरुदेव अकेले थे और उस समय 4 व्यक्ति थे, 3-4 व्यक्ति थे मैन ज्यादा मान लो तो 5, और वे 5 व्यक्ति केवल बाहर के व्यवस्थापक थे। सोनगढ़ में रुक नहीं सकते थे, एक दो आदमी रुकते थे केवल, और गुरुदेव अकेले रहते थे। और 2 साधु 3 साधु और थे जो कन्वर्ट हुए थे, कन्वर्ट नहीं हुए थे, विदाउट कन्वर्ट ही रहे थे संघ में। और गुरुदेव की हिम्मत की दात दो, इतनी बड़ी बड़ी 3 प्रतिमाएं मंगा ली थी वहां से, जयपुर से, और एक भी दिगंबर का परिचय नहीं, एक भी दिगंबर का परिचय नहीं। अकेले दम पर पानी लेने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर नदी पे जाना पड़ता था प्रक्षाल का पानी लेने के लिए। सोनगढ़ में कुएं की समस्या थी, सोनगढ़ में बोरिंग का पानी निकालना मुश्किल था, नदी से पानी आता था रोज। लेकिन गुरुदेव को कोई तकलीफ नहीं, कोई समाज नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, नहीं, हमें भगवान चाहिए। उन्हें ये शर्म नहीं थी, कोई लज्जा नहीं थी, मैं सीखूंगा कौन से, पूछूंगा कौन से। तो पाली ताना के पुजारी को पूछा, भैया भगवान के पूजा प्रक्षाल करने की क्या विधि विधान है, हमें बता दो भैया। अपने हाथों से पूजा प्रक्षाल किया है? खुद अपने हाथों से द्रव धोई है? जरा सोचो तो जरा। ये नहीं सोचा, भीड़ अकेले ने भी वही काम किया, अकेले। आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर डूब जाऊंगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, उस साइड चला जाऊंगा तो। यदि पूज्य गुरुदेव श्री को अकेले होने पर भी दिगंबर जिन बिंबों की महिमा नहीं होती, भक्ति नहीं होती और स्थापना नहीं होती, इतनी सी गलती उन्होंने की होती तो गुरुदेव श्री का पूरे हिंदुस्तान में और देश विदेश में जो आज रूप दिखाई दे रहा है वो नहीं मिलता। ये समझ लो बस। जितना रूप आज आप देख रहे हो, ये उस एक प्रतिमा को लाने का कर्तव्य, विराजने का काम है, भक्ति का कर्तव्य। आप क्या समझ रहे हो? नहीं होता तो आप कल्पना करो, दिगंबर जैन जाते क्या हुए पहले तक, जिन्हें दर्शन पूजन नहीं मिलता वे रुकते कहां? और ये तो बहुत बाद में आए। पहले व्यक्ति दिगंबर मिले नहीं गुरुदेव को। चैन सुखदास जी को सबसे पहले बैन श्री ने देखा, चैन सुखदास जी को बैन श्री ने, भैया हमें प्रतिमा खरीदना है, हम जानते नहीं, हम श्वेतांबर स्थानक वासी, हमें प्रतिमा खरीदना है, कोई हमें बता दो, शुद्ध आ जाए, निर्दोष आ जाए। तो चैन सुखदास जी ने खरीदवाई थी 3 प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी, इतनी सी नहीं लाए थे। व्यक्ति कितने थे, रहने की जगह कितनी थी? डूब जाता हूं बिल्कुल। इतना कुछ होने पर भी गुरुदेव के चेहरे पर प्रशंसा सुनकर के उन्हें लगती नहीं थी हमारी प्रशंसा, इसलिए सौम्य दृष्टि थी। कोई निंदा भी बहुत हुई, गुरुदेव श्री की निंदा भी बहुत हुई। रुको,
गुरुदेव श्री की निंदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो ध्रुव तत्व को अनुभव करते थे, उसका नाम गुरुदेव था। गुरुदेव ने हमेशा कहा, ये मेरी निंदा नहीं कर रहे, मेरी आलोचना नहीं कर रहे, ये इनके अज्ञान की आलोचना है, ये अपने स्वरूप को नहीं जानते इसलिए आलोचना कर रहे, इन्हें सिद्धांत नहीं मालूम इसलिए। शांति पाटिल जी ने उस दिन कहा था ना, गुरुदेव का विरोध किसी ने नहीं किया, सिद्धांतों का अज्ञान होने से विरोध किया। और जिन जिनको ज्ञान होता चला गया वो गुरुदेव के प्रति समर्पित होते चले गए। विद्वानों की लाइन लग गई, विद्वानों की। सौम्य दृष्टि का मतलब समझ गए? जिसको ध्रुव का अनुभव है वो इस ख्याति को ख्याति नहीं मानते और इस निंदा को निंदा नहीं मानते, सौम्य दृष्टि हो गई। गुणग्राही कल बताया है, बराबर। गुणग्राही मतलब स्वानुभव, इसका गुण ग्रहण करो, वेद विज्ञान इसका गुण ग्रहण करो। धन्य भैया, धन्य है। हमने पहली बार पंडित साहब से सुना, हमें जो कुछ मिला है उन्हीं से बहुत कुछ मिला है, इसलिए उन्हीं के नाम याद आता है। सुनने जैसी बात, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा रावण सीता को हरण करके ले गया, इस पर हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन धन्य है सीता के संस्कार। गुण ग्रहण, गुण ग्रहण, गुण ग्रहण समझ रही? धन्य है वो सीता का संस्कार, तत्व ज्ञान का संस्कार, जिसने धैर्य नहीं खोया, आत्महत्या नहीं करी, डिप्रेशन में नहीं चली गई। धन्य है वह तत्व ज्ञान का संस्कार जिसके बल पर एक बार भी अतिक्रम तक नहीं हुआ। अर्थात रावण अच्छा है इतना तक नहीं लगा, रावण के महल अच्छे इतना तक नहीं लगा। एक बात है, रावण के गहने सुंदर है नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा। वो हो धन्य है वह तत्व ज्ञान संस्कार। ये है गुण ग्रहण करना, ऐसे गुण ग्रहण करो भैया। बहुत कुछ हुआ लेकिन हम तो उन्हें देख रहे थे, वे बिल्कुल शांत थे। तो कौन कौन सी चीज गुण ग्रहण में लोगे? अब सोचना। किसी भी व्यक्ति के औदैहिक भाव को गुण ग्रहण में मत लेना, लिख लो पहले। लोगे तो कभी तुम गुण ग्रहाई नहीं हो पाओगे। 6 खंड और 96,000 रानियां, ये औदैहिक भाव का कृपा है। और उस काल में भी अपने ध्रुव को नहीं भूलते, ये गुण ग्रहण है, गुण ग्रहण है। अब ऐसे में कितने दृष्टांत दे सकता हूं, आप लगाना बिल्कुल। फिर से ध्रुव के बिना गुणग्राही नहीं हो पाओगे। ठीक है, आगे चलो। गरिष्ठ हो गया था, सबको इष्ट ये भी हो गया लगभग, सबको इष्ट। क्यों? जरा ध्यान से सुनना। सबको इष्ट का भी अनर्थ कर सकते हो आप। भैया देखो, सबको खुश करके चलो, सबको खुश करके चलो। नहीं नहीं, सबको खुश करके नहीं, सब ज्ञानियों को खुश करके चलो, सब तत्व ज्ञानियों को खुश करके चलो। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, मेरे इस उपदेश से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, मेरे इस उपदेश से किसी का दिल दुखे तो क्षमा करना। क्यों? क्योंकि यदि हम सील का उपदेश देंगे तो वेश्या को कष्ट होगा। यदि हम चोरी का निषेध करेंगे तो चोर ऐसी बातें सुन के उन्हें कष्ट होगा। पंडित साहब ने इसके खुलासे में एक बहुत अच्छी बात कही, आचार्यों को इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हें बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। उन्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हारा बुरा ना हो जाए। जल्दी बोल गए, क्या कह रहे हैं? हम लोग क्या सोचते हैं, अभी आज जी बुरा मान जाएगा, अभी अजिल कुमार जी बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा मान जाओगे, बिल्कुल मान जाओ। पंडित जी साहब कहते हैं, हम तो चाहते हैं तुम्हें एक बार बुरी बात बुरी लग जाए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक बार बुरी बात बुरी लग जाए, लग जाए, बिल्कुल लग तो जाए, लगता ही नहीं है बिल्कुल। अब आगे बुंदेलखंडी है, बंड हो गए, ढीठ हो गए। अरे एक बार लग तो जाए, क्या दिक्कत? फिर से बोलो। हाँ भैया, माता पिता बच्चों को तब तक नहीं सुधार पाते, बच्चों को बुरा लग जाएगा। हम मोबाइल छुड़ाएंगे, उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे लग जानते, सुन लेना सभी लोग सुन लेना। कहना नहीं चाहते लेकिन एक लाइन तो कह ही देता हूं। 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को मोबाइल मत दो। रो लेने दो भाई, रो लेने दो। रोने से उसकी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, रो लेगा तो उसका दिमाग सही रहेगा।
वो समझ जाएगा कि मोबाइल मेरे योग्य नहीं। बिल्कुल दृढ़ 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 रहो इसमें। पहले मोबाइल पकड़ा दिया, अब कह रहे हैं मोड़ा खराब है। मोड़ा का खराब है, अम्मा खराब है। दव कहा के लाजे तो क्या बताए, वो बैठन नहीं दे, तो चेयर नहीं लेने दे, वो दिन भर हम बात कहां तक पकड़े रहे, सब तो मोबाइल पकड़ा दिए। बिल्कुल गलत तरीका है। समझ गए? सबको ही इष्ट, सबको इष्ट, बहुत कठिन अर्थ होंगे इसके। हम सबको प्रसन्न नहीं करेंगे, हम तत्व ज्ञान से प्रसन्न करेंगे। मैंने एक बात लिखी थी, पंडित साहब ने एक पर्चा बनवाया था सील का, तो मैंने उसमें एक बात लिखी थी कि बच्चों से प्रतिज्ञा लिखी थी कि हम अपने माता पिता की आज्ञा से ही विवाह करेंगे। हम तो सोच रहे थे बढ़िया लिखा हमने, पंडित साहब ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, माता ही पिता आउट ऑफ लाइन हो। माता पिता ही आउट ऑफ लाइन हो तो भी क्या करेंगे? हाँ हाँ बेटा जाओ तो उन्होंने एक बात कही, माता पिता की आज्ञा से और आगम के अनुसार विवाह करें। ज्ञानियों की संगति में रहने में यह फायदा है। माता पिता का भी भरोसा नहीं किया, माता पिता ही कह रहे रात को खाओ, अब क्या करे बताओ? माता पिता कह रहे खूब डांस करो बेटा, दूल्हा दुल्हन दो ही नाचो भीड़ में, क्या नहीं, आगम की मर्यादा नहीं, नहीं है, बस खत्म। तो सबको खुश करने का मतलब समझ गए? कौन खुश होंगे? सब, सब तत्व ज्ञानी खुश होंगे। अज्ञानी दुखी होंगे, अज्ञानियों की दुख की चिंता नहीं करना। क्यों? अज्ञानी, पॉइंट नोट किया जाए, अज्ञानी ज्ञानियों से अनंत गुने अनंत काल तक रहेंगे। क्या बोल गए? क्या बोल गए? अज्ञानी ज्ञानियों से अनंत गुना, अक्षय अनंत है ना, अक्षय अनंत है, अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए अज्ञानियों की परवाह नहीं करना, और सम्यक ज्ञान से सब खुश हों। इसका मतलब है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज खुश होंगे, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि खुश होंगे, इधर लगा लो तुम, सारे सारे सब खुश होंगे। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। शिष्ट पक्षी, ओहो ये बड़ी मेहनत मेहनत का काम है। शिष्ट पक्षी, शिष्ट पक्षी माने पक्ष लेने वाला। शिष्ट का पक्ष लो, अशिष्ट का पक्ष मत लो। तपस्या है बहुत बड़ी। अशिष्ट बोलने वाला करोड़ों रुपए दान दे, अशिष्ट का पक्ष नहीं लेना। मुझे अच्छी तरह से याद है, बीना में एक बात हुई थी। उस जमाने 25,000 बहुत होते थे, 92 93 93 94 में। तो एक व्यक्ति ने कहा था सेठ जी ने कि हमें एक घोषणा कर लेने दो कार्यक्रम की, और 25,000 रुपये मैं आपके शिविर में दे दूंगा। उस समय 25 बहुत अच्छे होते थे, 92 94 94 की बात। तो जो शिविर लगा रहे थे उन लोगों को तो 25,000 आ रहे तो आ जाने दो। बहुत कोशिश करी किसी तरह से, इतनी सी सूचना ही तो देना, दे लेने दो, 25,000 तो आ जाएंगे। डॉक्टर साहब को खूब समझाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा जहां नीति विरुद्धता है हमें नहीं चाहिए 25,000। मुझे इतनी खुशी है, मुझे उन क्षणों की याद है, मुझे बहुत खुशी है। यदि आपके हमारी नीति की विरुद्धता है तो हमें आपके 25,000 नहीं चाहिए। और नहीं हुई, होने दी घोषणा। उसी दिन उन्होंने बोला था प्रवचन में, तुमको लगता है मैं मुझे मान कसाया है, तो मैं कह रहा हूं ना मुझे मान कसाया है। जिस दिन मान कसाय नहीं होगी उस दिन तो यथाख्यात चारित्र होगा है ना। लेकिन ऐसा मान नहीं है जो देव शास्त्र गुरु की खिलाफत वाला हो। लेकिन यदि हमारी नीति के विरुद्ध है तो हम नहीं करेंगे। वो बहुत ही अच्छे क्षण थे वो, समझ गए बेटे? बहुत मेहनत है। शिष्ट पक्षी जो सही है उसी का पक्ष लेंगे। बहुत कठिन काम है, प्रभाव में दब जाते हैं, फला में दब जाते हैं। मैं तो अपने लिए कह रहा हूं भैया, अभी एक घटना ही ऐसे सामने आई है, पूरी खुलासा तो मैं भी नहीं कर रहा हूं आपको। बोले इन्हीं को हमें प्रतिष्ठाचार बनाना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि जिन्होंने 2.5 करोड़ रुपया दिया है उनकी शर्त थी कि इन्हें प्रतिष्ठाचार बनाओ। मैंने कहा भैया यदि कोई लोकल का वातावरण हो, बाहर का वातावरण हो, कोई प्रसंग बन रहा हो, तो ऐसा शर्त सहित पैसा लेना, पंडित साहब ने लिखवा रखा है उस पर, हमें आपका धन नहीं चाहिए यदि शर्त सहित है तो। हमारी शर्त है कि आगम की मर्यादा में काम होगा, तत्व का अनुसार काम होगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात बोली थी। मैंने जब प्रेरणा की थी कि नई बिल्डिंग बननी चाहिए,
इन्होंने बहुत अच्छी बात की, जब तक हमारे पास आधा फंड हाथ में नहीं आ जाएगा, 10 करोड़ हाथ में नहीं होंगे, हम इसे हाथ नहीं लगाने देंगे। क्यों? जैसे ये बिल्डिंग गिर जाएगी और फिर सेठिया लोग हमसे कहेंगे हमारी शर्त है, ऐसा करो तो हम इतना पैसा देंगे, फला का फोटो लगा लोगे तो इतना पैसा दे देंगे, और फला का ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे, और फला की आधा घंटा की वीडियो चला दो, कैसेट चला दो तो हमें इतना दे देंगे। हमें शर्त नहीं चाहिए, हमारे तो बिना शर्त का काम है। हमें सीखने को मिली है बात। शिष्ट पक्षी पॉइंट पकड़ में है, बहुत बहुत मेहनत है। आगम सम्मत होना चाहिए, और वो व्यक्ति कोई भी हो, प्रभाव, दबाव, प्रेशर, समझते होगे पॉलिटिक्स, इससे कोई लेना देना नहीं। पंडित साहब ऐसी बात कर, नीति में लिखी है सब बात। अकेले खड़े रहना अच्छा, जैसे गुरुदेव श्री खड़े रहे। आपको कहानी मालूम है सबको, पहले गुरुदेव श्री अकेले खड़े रहे, लेकिन वे एक ही बात कहते थे, मैं ऊपर से नकली बेस कैसे बना के रख सकता हूं जब मेरा मन कह रहा है कि ये गलत है। अंदर में गलत और बाहर से मैं करूं तो मायाचारी है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल आखिरकार गुरुदेव श्री अकेले नहीं खड़े रहे, गुरुदेव श्री के साथ पूरा जैन शासन था, और जैन शासन गुरुदेव के पास था तो हम सब उनके पास आ गए। शिष्ट पक्षी, समझ में आया? चलिए आगे। मिष्टवादी, ये भी कठिन शब्द है। यही तो हम कह रहे हैं पंडित जी, आप मीठा मीठा बोलो। मीठा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो मीठा की परिभाषा पहले समझ लो। मीठा की परिभाषा, हित मित प्रिय। मीठे की परिभाषा है हित मित प्रिय। इसका डिटेल तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा। आत्महित, और आत्महित के लिए भी मित कम बोलो। किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, किसी को भावुक बनाने की कोशिश मत करो, इमोशनल करने की कोशिश मत करो। मित कम बोलो, हित मित। तीसरे नंबर पर आया है प्रिय। भाषा अशिष्ट मत रखो। भाषा से समझ गए? कई बार माताओं को या गुरुओं को, गुरु मानी स्कूल के गुरुओं की बात कर रहा हूं, उन्हें करुणा बहुत होती है तो फिर भाषा खराब हो जाती है। मर जाओ, चले जाओ, हट जाओ, आग लगा दें, ऐसी भाषा नहीं बोलो। तीसरे नंबर पे है भाषा भी अच्छी बोलो। और बेटा, और भगवान आत्मा, भाभी भगवान हो, भाभी सिद्ध हो, आओ बेटा चिंता नहीं करो, अच्छी भाषा बोलो। तुम नहीं सुधरोगे, जैसे तुम्हारे बाप वैसे ही तुम, और भगवान, ऐसी भाषा नहीं बोलो। हित, कई बार आपने सुना होगा, हम तो तुम्हारे भले की कह रहे। अब जबान मत पकड़ो हमारी, अरे काहे मत पकड़ो। आत्महित में बोलो, नंबर 1। नंबर 2 कम बोलो, और प्रिय बोलो। अब एक शब्द और जोड़ना है मुझे इसमें। मीठा उसे कहते हैं जिसका फल मीठा हो। जल्दी कह गए हम। मिष्ट का एक अर्थ क्या हुआ? जिसका फल मीठा है वो मीठा है। फल का मतलब, नीम कड़वा होता है कि मीठा होता है? चिरायता, चिरायता समझते हो? चिरायता कैसा होता है? मीठा की कड़वा? चिरायता कैसा होता है? कड़वा नहीं, झूठ, उसका फल मीठा है। दवा कड़वी है लेकिन तुम स्वस्थ हो जाओगे, उसका फल मीठा है। ऐसे गुरुओं का दंड, गुरुओं की ताड़ना, गुरुओं का टोकना, रोकना, दंड दे देना भी, वो ऊपर से कठोर दिखता है, अंदर से मधुर है। क्योंकि तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे, तुम अच्छे विद्वान बन जाओगे, तुम टीकाकार बन जाओगे, तुम आचार्य बन जाओगे। एक दिन तुम भी गुरुदेव श्री जैसी प्रभावना करोगे, एक दिन तुम भी गणधरों का सा उपकार करोगे। अरे रे, हमारा सब कुछ सफल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? जिसका फल मीठा है। पंडित जी ने हमें बड़ी सभा में टोक दो, बहुत बढ़िया रही। देखो 2 दिन से कितनी अच्छी भक्ति होने लगी, बहुत सुन के तसल्ली होती, क्लासिक होने लगी, बढ़िया होगी। अभी 2-3 दिन की ट्रेनिंग देने का मन है, अभय जी के साथ बैठ के ट्रेनिंग देंगे। बहुत रियली, एक बार ट्रेंड चल जाए ना तो हम, हमारा अपना एक ट्रेंड है, हमारा एक पैटेंट, क्या लगा वो, हमारा एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड अलग है दुनिया से।
अलग है। फिर तुम्हारे पीछे पीछे धारा चलती चली आई, धारा चलती चली आई। बहुत कुछ बदला है अभय जी ने, नागिन की धुन बदल दी। पहले हर मंदिर में, हमें अभी मालूम है, नागिन की धुन चलती थी, हम भी वो पकड़ के रुमाल, हम खुद ही भगवान के सामने लोटपोट होती। लेकिन बहुत बड़ा काम किया है। कहीं की भक्ति चली, उसने वो हारमोनियम से शुरू कर दी नागिन की धुन, बस पर भूल भला गए, सब बात खत्म। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अच्छे। चलो आगे, मैं आगे पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे अर्थ है, देखो। मिष्टवादी धीरग धीरग बिचारी है। धीरग बिचारी मैंने, अब इस वही मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत, ये होमवर्क वर्कशॉप होना चाहिए इस पर। धीरग बिचारी मैंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मत सोचो। सभी लोग सुनना बैठे, बहुत काम की बात है, बहुत ही काम की बात। प्रैक्टिकली बात बता दूं, अभी यहाँ का अध्यात्म का तो बहुत गहरा है थोड़ा। हमें उन बच्चों को देखकर बड़ा तकलीफ होती है जो इंटेलिजेंट बहुत है, कुछ काम है ना, इंटेलिजेंट बहुत है, उन्हें देख के थोड़ी तकलीफ होती है। वे माता पिता से सलाह नहीं लेती, गुरुजनों से सलाह नहीं लेती, और अपने दोस्तों से सलाह ले ली, और आजकल वो इंटरनेट से सलाह ले ली, और सट्टा खेल जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहने का और भी तो सट्टा हो, काय के वे वस्तु का व्यापार, और कहने का वो वायदे का व्यापार, और काय का, और शेयर मार्केट, और MCX, और का हो रहे। 4 जनों ने सलाह दे दी, बस खत्म। एक बहुत, मैं इतना दुख होता है, बच्चे करोड़ों रुपए निपटा चुके हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बेटे, जैन शासन ये कहता है, जो बिना परिश्रम का भोजन कमाता है, पैसा कमाता है, वो चोरी है, डकैती है। परिश्रम से कमाओ, अपने पुण्य का भरोसा करो। एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है। धीरज बिचारी बनो। अरे इतना पैसा लगा दूंगा, इतना हो जाएगा। चिटफंड में कितने लोग लुटे, 10 महीने में डबल। 1 लाख रुपए जमा कराया, 2 लाख मिल गए 10 महीने में, फिर 2 लाख के 4 लाख, 4 लाख के 8 लाख, 8 लाख के, और वो संस्था भाग गई। कितने लोग आज परेशान है, बोलो। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। धीरज बिचारी बनो, धीरज बिचारी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मत लो। छोटा बिजनेस करने में कोई शर्म नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो एकदम। जैसे विद्वान बनना है आपको, आप एक दिन में डॉक्टर साहब नहीं बन सकते। बन सकते हो आप, अरे डॉक्टर साहब तो बहुत छोटी चीज है, तुम भगवान बन सकते हो। आचार्य कुमकुंद बहुत छोटी चीज है, कांजी स्वामी बहुत छोटी चीज है, तुम तो भगवान बन सकते हो बेटा। लेकिन लेकिन धैर्य, धीरज बिचारी, धीरज बिचारी, धीरज बिचारी। दृष्टांत ही देंगे अब तो समझाने के लिए, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक त्यागी जी को बहुत प्रभाव था, बहुत प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में, बड़ा प्रभाव। गुरुदेव की समझ ले, चलो गुरुदेव के। तो गुरुदेव को एक व्यक्ति ने पूछा अकेले में, साहेब पूरे हिंदुस्तान में आप ही आपका नाम है, आपको थोड़ा ईगो तो लगता होगा, अहम तो जागता होगा कि आप कितने बड़े महान व्यक्ति हैं। प्रश्न प्रश्न गुरुदेव ने जवाब दिया, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो 100 इंद्र आना बाकी है। समझ में आई कसी नहीं आई? अरे धीरज बिचारी बनो ना, 100 इंद्र आएंगे, अभी आएगा। अरे वो एक सेठ जी ने पीठ ठोकी, कछु नहीं, सेठ जी का है। ऐसे धीरज बिचारी बनो, तुम्हें कभी अहंकार नहीं होगा। सुमत प्रकाश जी ने हमारी तारीफ करी है, सुमत प्रकाश जी कच्चू नहीं है अभी तो। धीरज बिचारी सोचो, धीरज बिचारी। पंडित जी ने भरी सभा में हमारा नाम लिया, अरे रुक जाओ, 100 इंद्रों की हाजिरी में तुम्हारा नाम लिया है। धीरज बिचारी, वहां से सोचो, वहां से। अब तुम्हारी परिणति मलिन नहीं होगी। क्यों? तुम्हें कौन ने याद किया है? सुनोगे सुनोगे? कोई लड़का यहाँ प्रवचन में बैठा है, वो सिगरेट पीता है, लेकिन मुझे देखते से वो सिगरेट नहीं पिएगा, पक्की बात। अरे पंडित जी सिगरेट नहीं पिएगा। जरा कल्पना करो, जब मेरे सामने इतनी मर्यादा है उसको,
कि पंडित जी जानते मुझे तो सिगरेट नहीं पीना, उनके सामने तो नहीं पीना। अब जरा थोड़ी देर सोचो, दीरक बिचारी, ओहो 3 लोग के नाच के ज्ञान में मैं कैसा झलकूंगा। अरे रे, दुनिया जाने या ना जाने, मुझे कैमरे का डर नहीं है, मुझे कर्मों का डर है। दीरक बिचारी बनो। कोई सिगरेट पीता है, समझ गए? कहा कैमरा तो नहीं लगाओ, लड़कीबाजी करना है, कहीं गलती काम करना है, चोरी करना है, अरे खाए, कैमरे का डर नहीं रखो। हाँ बोलो दीरक बिचारी, हमें कर्मों का डर है। अरे हमें कर्मों का डर नहीं है, हमारी प्रभुता का घात होता है इसका भय है। दीरक बिचारी बनो। दीरक बिचारी, आप हल्के नहीं रह पाओगे, आप गंभीर हो जाओगे, आप महान बनते चले जाओगे, आपको कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो अपने आप को टोकते हैं उन्हें कोई टोकने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। आप चलो ना, आप बड़े आगे। दीरक बिचारी, पॉइंट पकड़ में आ गया आपको? आगे देखो, दीरक बिचारी बड़ा सुंदर है। विशेषज्ञ विशेषज्ञ, बहुत बढ़िया शब्द है विशेषज्ञ। कठिन है समझाना, थोड़ा मेहनत लग। आप जो समझते हो तो समझते ही, इसलिए मैं वो नहीं समझाना चाह रहा। विशेषज्ञ का मतलब विषय का विशेषज्ञ नहीं है जी, सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं है, ये अनुभूति का विशेषज्ञ है। इस नए में से कैसे नया अतीत निकालना, ये विशेषज्ञ। इंद्रिय ज्ञान की चर्चा में से बिल्कुल इंद्रिय ज्ञान पर भार नहीं जाने देगा वो, अतीन्द्रिय ज्ञान का विशेषज्ञ है वह। अब लगाओ कितने लगाना है। ध्रुव का विशेषज्ञ है, उसे आप इमोशनल नहीं बना सकते, उसे बहका नहीं सकते। देखो साहब जेल लिखी है, गुरुदेव श्री के सामने ऐसा बहुत हुआ। देखो साहब जेल लिखा हुआ है, हाँ लिखा है, बराबर लिखा है, लेकिन ये तो उपचरित है। गुरुदेव सिंह ने एक बार भी नहीं कहा लिखा है तो अब मैं विचार करूंगा। विचार करने की जरूरत ही नहीं है। 8 प्रकार के नयों में किस विवक्षा से कही गई है, हमें विचार करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे दुनिया में कोई बड़े से बड़े आचार्य लिख दें कि आत्मा पापी है, हम प्रसन्न होकर सुनेंगे, क्योंकि पापी पाप के साथ कह रहे हैं। और जब पाप के साथ कह रहे हैं, पाप के साथ कह रहे हैं, और 14 नंबर की गाथा में कहा है असंयुक्त है, हमें असंयुक्त का पता है। कहते ना हो बाप, हमें ध्रुव का अनुभव है, कहते रहो, क्या दिक्कत है? दृष्टांत देना पड़ेगा समझाने के लिए, है ना? टाइम हो तो नहीं है, हो गया मेरे ख्याल से, हाँ हो गया। चलो तो एक दृष्टांत दे रहा हूं, शॉर्ट में दूंगा, जल्दी जल्दी हो जाए। मैंने 100 का नोट खोल के देखना था मुझे। सोने के नोट, 100 के नोट में एक सोने का तार लगा रहता था उस जमाने में, अब तो चांदी को लगा दिया, पहले सोने का लगता था 100 रुपए के नोट में। और मैंने पहली बार पढ़ा बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो ऐसे कर करके देखने लगे हम सब लोग। और फिर एक को जिज्ञासा हुई तो उसमें सुई से कुरेद करके उसे देखने के चक्कर में वो नोट फट गया। समझ गए? नोट में तार लगे रहते, चांदी के लगे रहते, भारत लिखा रहता है आजकल, तो पहले सोने का लगता था। अब दृष्टांत लंबा नहीं कर रहा हूं, जल्दी कहता हूं। तो जैसे ही मेरा 100 का नोट 2 टुकड़े हुए तो पिताजी ने कहा बिल्कुल पागल है, अक्कल नहीं है, 2 कौड़ी की कीमत अक्कल नहीं है, देखो तो फाड़ के रख दिया, ढोर कहीं के आदि आदि। समझ गए हो ना, डांटा। तो मेरा मित्र मेरे साथ घूमने जा रहा था, वो मेरे से दूर दूर जा रहा था, दूर दूर। मैंने कहा क्यों दूर दूर क्यों जा रहे हैं, आज आ जाओ, गले में हाथ डाल के चलो, हाथ में हाथ डाल के चलो। देख भाई तू पागल है, तेरे पूजनी पिताजी सत्य महाव्रती उनने कहा कि तू पागल है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि तू और पागल के साथ। समझ गए यार? अब बताओ मैं क्या कहूंगा, तुम बताओ मैं क्या कहूंगा? हाँ यार, मेरे से बड़ा पागल कौन होगा। आज मैं 100 का नोट फाड़ रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, तो इसलिए पिताजी ने सही कहा। अब देखो स्वीकार कर लिया, पिताजी ने सही कहा। तो उसने मेरे को दूसरी बात कही, जब पिताजी ने भी कहा कि तू पागल है नंबर 1 का, तेरे में 2 कौड़ी की अक्कल नहीं है, तेरा दिमाग खराब है, और तुम भी क्या कह रहे हो,
मेरे से बड़ा पागल कौन होगा? तो भैया एक काम करो, ग्वालियर चलो, इलाज करा लो। बोलो अगला जवाब क्या है आपका? है ऐसे पागल थोड़ी है। नोट फाड़ते हुए इधर देख के पिताजी ने पागल कहा, इधर देख के नहीं। पॉइंट पकड़ गए क्या कह रहे हैं? इधर देख के कहा, इधर देख के नहीं कहा। ऐसे ही पाप की ओर देख करके मुझे पापी कहा है। मेरे ध्रुव स्वभाव को देखकर किसी भी अरहंत ने, सिद्ध ने, सिद्ध तो बोलते ही नहीं है, आचार्यों ने, गणधरों ने, किसी भी द्वादशांग में मुझे ध्रुव देख करके पापी नहीं कहा है। पाप की ओर से देख कर कहा है। ओके 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 ओके, लज्जाबंद, दयाबंद, हमें कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट पकड़ में आया ना? ऐसे बढ़िया बढ़िया अर्थ है इसके, जोरदार। तो थोड़े अर्थ अंदर से लेने पड़ेंगे इसके। अभी विशेषज्ञ, रसज्ञ, ओहो, तज्ञ, इनके अर्थ लिखे इनमें। तत्व ज्ञानी हो, तज्ञ माने तत्व ज्ञानी हो। ध्रुव का रसज्ञ हो, ध्रुव का रसिया हो, ध्रुव का रसिया हो। रसिया, अब रसिया को अर्थ करना पड़ेगा। मजा आएगा आपको रसिया का अर्थ सुनोगे जब। कर दें, अभी कर दें, 1 मिनट में अपने को, कल तक फिर क्या करेंगे। जिसको प्रॉफिट का रस रहता है ना, प्रॉफिट का रस, प्रॉफिट की रस होता है, बस खत्म। जो आनंद आता है वो प्रॉफिट का आता है, बस जल्दी समझ लो, बनिया लोग जल्दी समझ जाओगे। मुझे यहाँ से ग्वालियर तक जाना है, और ये परमात्म प्रकाश जी कार से जा रहे थे भाई ग्वालियर। तो रास्ता में हमें मिल गए, ने एकदम रोक ली, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? कि ग्वालियर। अरे हम भी ग्वालियर ही जा रहे हैं। बैठ जाओ, आ जाओ। तो हम बैठ गए। सबसे पहली खुशी जा भाई, 200 रुपया बच गए, बिल्कुल एक ही झटके में। नहीं होगा बोलो? यदि हम अलग से जाते, बस स्टैंड और बस में बैठ के जाते, 200 लगते, ये भी लगते। इनने बिठा लो, एकदम आनंद, आनंद की लहर आ गई। काय को आनंद आओ? इनको आनंद नहीं आओ, गाड़ी को आनंद नहीं आओ, 200 को आनंद आओ। इसे कहते हैं रसज्ञ। ऐसे ही तुम कहीं से बोलो, कछु करो, हमें ध्रुव का रस है। प्रभु आपने एक गायक बताया, अस्थिरता जन्य महादोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र मिटेगी। रसज्ञ, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। ये रसज्ञ। दृष्टि हुई आप समय ही प्रभु, जब परिणति भी होगी तुम्हारे ही साम। लो ये लॉजिक। अरे हमने आप जैसी दृष्टि मिली तो हमारा मोक्ष तो पक्का, मुक्ति होगी। कोई माई का लाल में तब नहीं जो हमारे मोक्ष को रोक दे। ये रसज्ञ। हाँ देख लो भैया, कठिन तो है, अति भी है, बड़ो मुश्किल है, सूक्ष्म तत्व है, उपयोग अंदर ले जाओ, भारी है, तेरे को रस नहीं है। रस नहीं है तुझे, रस नहीं है। जो ऐसी ढीली 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 बातें करता है उसको ध्रुव का रस नहीं है। रसज्ञ, ओहो क्या बढ़िया शब्द है, रसज्ञ। अवेद का रस, गाय का रस, ध्रुव का रस है। कौन है जो मुझे मोक्ष आने से रोक दे? ये रसिया होगा वही कहेगा। और नहीं तो ऐसे ही बेटा सम्यक दर्शन कर हाओ, अच्छा अच्छों को नहीं हो पढ़ो। हम जा नहीं कह रहे मत पढ़ो, गुरुदेव ने सही कही, आचार्यों ने सही कही, समय साजी ने सही कही, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली हो, सूक्ष्म उपयोग करने पड़ा, बहुत मुश्किल से होत है। अपन तो सुनो, जो जो बहुत ही बेकार आदमी है, रसा ही नहीं है इसको बिल्कुल। जिसको अपनी बेटी से वात्सल्य होता है, वात्सल्य, उसके सामने उसके मुंह से बुराई करवा के बता दियो, बस बस अंतिम दृष्टांत देके छुट्टी। समझ में आया? उन्होंने कहा क्यों भैया, हमने सुनी तुम्हारी मौड़ी सांवरी है। सांवरी? अब देखो भैया, ऐसी सांवरी नहीं है, ऐसी
अब सवई तो अंग्रेज जैसी नहीं होती, समझ गए, अंग्रेज जैसी कहे हमने सुनी भागो गलो थोड़ो अच्छो नहीं भाई। मंदिर में भजन तो वही गात, मंदिर में भजन वही गात। हाँ अब लता मंगेशकर तो नहीं हो सका सब, कहे हमने सुनी वो भोजन नहीं बना पाती ढंग से। अरे पप्पू की बाई तो बीमार रहे थे, वही करे थे पूरा चौका, वही संभाला थे। अब कहो मिर्ची कम हो जात, कहो हल्दी ज्यादा हो जात, कहो मिर्ची कम हो जात, अलग बात है, बना तो भाई है। आप किसी भी कीमत पर बेटी को चाहने वाले बाप से उसकी बुराई सुनवा ले, ये है रस। हमें नहीं मालूम, तुम सबले प्रवचन कर लियो, ध्रुव को घात करो भग जा। हम ध्रुव हैं और हैं, अप्रभावी हैं, परिपूर्ण हैं, ज्ञायक हैं, हमें हमें नहीं मालूम, हम बस है। तो मुझे कह रहे अब क्या हम सुन लेंगे, लेकिन हाँ ये रस की बात ही अलग, जिसको जिसका। अब 2 लाइन याद आ गई, हम क्या करें, बोले कि नहीं बोले मुझे, वैसे लेट शुरू हुआ तो 15 मिनट होता हूँ। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता। ये लालू भाई के समय में गाई जाती थी पंक्ति, उन्हीं के समय में गाई जाती थी। जिसको जिसकी रुचि नहीं होती होने पर भी नहीं दिखता। कैसे कैसे लोग हैं, समय साजी पढ़ के भी या सुजात मुंह लटका के देखो, उनने कही व्यवहार भी ऐसो है। पॉइंट समझ में आ गया आपको? विचार करना भाई। ओम नमः सिद्धेश्वराय।